चैनल इंस्टेंट लर्निंग। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने 2020, 2019 एंड 2018 के जो बोर्ड में क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनमें से मैंने ये कलेक्ट किए हैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को फुल एक्सप्लेन करूँगी और बताऊँगी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे उसका आंसर को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2020 से लिया गया है। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ए लिक्विड एक्स। द लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स कलर। विच टाइप ऑफ एन इंडिकेटर इज अनियन जूस। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक हमारे पास क्लॉथ स्ट्रिप है, मतलब एक क्लॉथ का टुकड़ा है, कपड़े का टुकड़ा है, उसको हमने अनियन जूस में डिप किया है। अनियन जूस में डिप करने के बाद हमारा जो क्लॉथ स्ट्रिप है उसके ऊपर भी हमारी एक अनियन जूस की लेयर आ चुकी है। अब उस क्लॉथ स्ट्रिप को, उस कपड़े को हमने एक लिक्विड एक्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ करना है। जो लिक्विड एक्स है वो एसिड होगा कि बेसिक नेचर का होगा, इस चीज़ को हमने टेस्ट करने के लिए क्लॉथ स्ट्रिप को अनियन जूस में डिप किया था। द लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स कलर। विच टाइप ऑफ एन इंडिकेटर इज अनियन जूस। लिक्विड एक्स ने अपना जो कलर है वो चेंज कर लिया है। हमने बताना है कि जो अनियन जूस है वो किस टाइप का इंडिकेटर है। वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, द जूस एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जो हमारा जूस एक्स था या फिर लिक्विड जो हमारा एक्स था उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया है। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन द लिक्विड एक्स शोज ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग जिंक ग्रेन्यूल्स एंड बी सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो लिक्विड एक्स है, लिक्विड एक्स जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और जो हमारे एसिड्स और बेस हैं उनमें से एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो दैट मीन्स जो हमारा लिक्विड एक्स है वो हमारा एसिड नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो हम कोई भी अपना एसिड को पिक करेंगे और हम जिंक ग्रैन्युल के साथ एक बार उसको रिएक्ट करवाएंगे और दूसरी बार हम सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एन इंडिकेटर इज अनियन जूस। अनियन जूस किस टाइप का इंडिकेटर है, तो ये हमारा ऑल्फैक्टरी टाइप का इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी स्मेल चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू विच कि हमने उसको एसिड में डिप किया है या फिर बेस में डिप किया है। अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसे कि अनियन है, इसको अगर हम किसी बेस में डिप करेंगे तो ये अपनी स्मेल डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर हम इसको एसिड सोल्यूशन में डिप करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा अनियन की स्मेल को। तो अब हम कोई भी एसिड ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से पता लग गया है कि हमारा जो लिक्विड एक्स है वो एसिडिक नेचर का है। तो हम कोई भी अपना एक एसिड लेकर उसको जिंक ग्रैन्युअल और एक बार सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा के देखेंगे। सो सबसे पहले हम रिएक्ट करवाएंगे जिंक ग्रैन्युअल के साथ। जिंक प्लस कोई भी हमने एसिड ले लिया, हमने HCl ले लिया है क्योंकि इसके साथ जो रिएक्शन करना है वो हमारा ईजी रहता है। जिंक प्लस HCl, जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जिंक क्लोराइड हमारा बन गया है, जिंक क्लोराइड, और हमारा H2 गैस हमारी निकली है। तो हमने इसके साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस भी लिखनी है। लिस्ट दी ऑब्जर्वेशन द लिक्विड एक्स शोज। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, इस रिएक्शन को हमने एक वर्ड की फॉर्म में लिख देना है, मतलब ऐसे लाइंस की फॉर्म में इसको एक्सप्लेनेशन देनी है उसकी। व्हेन ए बर्न्ड मैच स्टिक इज ब्राउट, और साथ में हमने क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी H2 गैस है, हमें कैसे पता चलता है कि ये गैस हाइड्रोजन है इवॉल्व हो रही है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। तो हम टेस्ट करते हैं जिसके लिए हमें पता चल जाता है कि वो जो गैस इवॉल्व हुई है इस रिएक्शन में वो कौन सी गैस है। इसलिए H2 मतलब हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है। When a burnt matchstick is brought closer to the mouth of test tube, the gas burns with pop sound.
अगर हम एक मैच स्टिक को जिस ट्यूब में हमने वो सारी रिएक्शन की है ये वाली, उस ट्यूब के पास हमने एक मैच स्टिक लेकर आनी है, बर्निंग मैच स्टिक। अगर वो मैच स्टिक एक पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है, मतलब गैस जो है वो उसके कांटेक्ट में आ रही है, जब हमारे मैच स्टिक के कांटेक्ट में तो एक पॉप साउंड हमारी आ रही है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारी गैस है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है इस रिएक्शन में। तो ये हाइड्रोजन टेस्ट इससे हम कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ डू वी टेस्ट हाइड्रोजन गैस, और इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है कि आप फिर ये वाली चीज़ लिख सकते हैं कि हम हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो सेकंड हमारा पास है सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा ये सोडियम कार्बोनेट है, आपने इसको बैलेंस भी करना है इस रिएक्शन को, और मतलब जितनी भी रिएक्शंस आती हैं तो आप मोस्टली उनको बैलेंस ही किया कीजिएगा। एग्जाम में जो भी आएंगे आपको रिएक्शन लिखने के लिए या ऑलरेडी लिखी हुई होंगी, देन यू हैव टू बैलेंस देम ऑल। सॉलिड सोडियम कार्बोनेट को हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया है, तो हमारे पास क्या क्या इवॉल्व हुआ है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीज टर्न्स लाइम वाटर का फॉर्मूला है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। CO2 को हम अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक मिल्की प्रेसिपिटेट मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो ये हमारा CO2 को चेक करने का टेस्ट है। अगर हमने हाइड्रोजन को चेक करना है तो ये टेस्ट है, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करना है तो हमारे पास ये टेस्ट है कि उस टेस्ट ट्यूब से हम किसी भी टाइप से जो गैस निकल रही है उसको हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेकर जाएं जिसमें हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स लाइम वाटर रिएक्ट होंगे आपस में, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइस प्रेसिपिटेट की तरह नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी 2020 से ही है। डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव केमिकल फॉर्मूला फॉर 2 कंपाउंड्स एज एग्जाम्पल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ है, और इसके हमने 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं। How can it be proved that water of crystallization makes a difference in the state and color of the compound? हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होने से उस कंपाउंड का स्टेट या फिर कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, आपने हर एक का आंसर देना है। हर एक के अलग अलग मार्क्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की उन्होंने डेफिनेशन पूछी थी। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन केमिकली इन डेफिनेट मॉलिक्यूलर प्रपोर्शन विद द कंसर्न सॉल्ट इन द क्रिस्टलाइन सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितनी वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं किसके साथ, एक हमारे कंपाउंड के साथ, केमिकली अटैच है, केमिकली कंबाइन है, फिजिकली केमिकली, उसके केमिकल फॉर्मूला में ही वो डिफरेंस ला देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के केमिकली अटैच हैं कंपाउंड के साथ, और इसकी भी एक फिक्स प्रपोर्शन होती है। जैसे इसकी 5H2 है, इसकी 10H2O है। तो इसको हम क्या, इसकी 2 एग्जाम्पल्स भी उन्होंने पूछी हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉपर सल्फेट 5H2O दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये एक है Na2CO3 10H2O हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अब हमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करने से उसके स्टेट या कलर पर क्या चेंज आ जाता है। तो उसको हम देखेंगे। जो हमारा, अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O दैट इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो इसका कलर होता है हमारे पास ब्लू। और अगर हम इसको हीट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो हमारा ये बच जाता है कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O। जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो वाइट कलर का होता है अकेला। तो इसके साथ 5H2O ऐड करने से हमारा ये बन जाता है। तो ये इसका कलर चेंज हो गया, पहले ये वाइट था, उसके बाद हमने इसमें H2O ऐड कर दिया। मैं आपको रिवर्स रिएक्शन बता रही हूँ, इसके जो ऑपोजिट बन रही है। कॉपर सल्फेट पहले हमारे पास अकेला वाइट कलर का था, उसमें हमने 5H2O केमिकली ऐड कर दिया, तो वो हमारा ब्लू कलर में हो गया। तो हम इसकी यहाँ पर रिएक्शन जो लिखी है वो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसकी रिवर्स लिखी हुई है। कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में है, उसको हमने हीट किया
पहले ब्लू कलर का था, फिर बाद में वाइट कलर का हो गया, तो इट मीन्स इसके कलर में चेंज आया हुआ है। मीन्स वाटर ऐड करने से केमिकली या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी कंपाउंड के स्टेट में भी चेंज लेकर आती हैं, उसके कलर में भी चेंज लेकर आती हैं। It can be proved that water of crystallization makes a difference in the state and color of compound. By heating these crystals, they lose their water molecules and hence result in color takes place. Hence result in color change आएगा यहाँ पर साथ में। इसी रिएक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2019 के क्वेश्चन पेपर से है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग मीन अगर हमारे पास चींटी है, मतलब हमारे पास तो नहीं होगी चींटी, अगर कोई चींटी है वो हमें काट लेती है तो वो कौन सा एसिड हमें स्टिंग करती है, कौन सा एसिड हमारी बॉडी में वो इंजेक्ट करती है, तो कौन सा एसिड उस एंट की स्ट्रिंग में होता है। एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, उसका हमने फॉर्मूला भी देना है। ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम डिसकम्फर्ट कॉज्ड बाय एंट स्ट्रिंग, और कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं उस एंट स्ट्रिंग को न्यूट्रलाइज करने में। तो जो हमारा एसिड है वो है फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड हमारा IUPAC नेम है, और इसका फॉर्मूला है HCOOH। तो ये फॉर्मूला आपका चैप्टर नंबर 4 है आई गेस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें आपको इनके फॉर्मूलाज को बिल्टअप करना सिखाया गया है। मेथनोइक एसिड का जो फॉर्मूला है वो बनेगा HCOOH। तो इसका जो कॉमन मेथड है इससे हम तो भी हमारा एसिड है, एसिड को हमने न्यूट्रलाइज करना है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेस की ज़रूरत पड़ेगी। द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम डिसकम्फर्ट कॉज्ड बाय एंट स्ट्रिंग इज पुटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वीक और माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। तो हम बेकिंग सोडा एक टाइप का बेस है, बेस और एसिड मिक्स होंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, या फिर हमारे पास वो हम उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। तो हमारा जो कॉमन बेस हमारे घर पे होता है वो होता है बेकिंग सोडा। तो वो हमारी एंट स्ट्रिंग के जो इफेक्ट है उसको उसमें रिलीफ दिलाने में हमारे को हेल्प करेगा। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड and base in two separate beakers but forget to label the solution and litmus paper is not available in the laboratory since both the solution are colorless. How will he distinguish between the two using phenolphthalein and methyl orange? जो phenolphthalein और methyl orange है वो भी हमारे एक टाइप के इंडिकेटर्स ही होते हैं। एक क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने 2 सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए हैं बट उनके ऊपर लेबल लगाना वो भूल गया है। तो दोनों वो सॉल्यूशन कलरलेस हैं, पर उसे ये जानना है कि कौन सा एसिड था और कौन सा बेस था, और उसके पास लिटमस पेपर नहीं है। तो उसके पास ये सॉल्यूशंस है 2, इनसे वो कैसे चेक करेगा कि जो सॉल्यूशंस हैं कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या फिर कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेस है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड जब फिनॉल्फ्थलीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक कलरलेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा, और अगर बेस फिनॉल्फ्थलीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक पिंक कलर होगा। ऐसे ही सेम अगर एसिड मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट होगा तो हमारे पास रेड कलर आएगा, और अगर बेस मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास येलो कलर का सोल्यूशन आएगा। तो इस क्वेश्चन को वो अलग टाइप से भी दे सकता है, कोई आपको एसिड के नेम भी बता सकता है कि अगर हमने H2SO4 को अगर हम फिनॉल्फ्थलीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन कौन सा हमारे पास क्या ऑब्जर्व करेंगे हम। तो आपको एसिड और बेस की जगह वो कोई एसिड और बेसिस के नेम लिख के भी क्वेश्चन में डाल सकता है। तो आपको ये अगर पता होगा कि एसिड फिनॉल्फ्थलीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो आप इसका आंसर ईजिली दे सकेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड a gas A is formed as a byproduct. The gas A reacts with lime water to a compound B which is used as a bleaching agent in chemical industry. Identify A and B. एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अ गैस ए इज फॉर्म, एक गैस ए फॉर्म होती है उसका बाय प्रोडक्ट, और उस गैस ए को अगर हम लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर मतलब हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे कंपाउंड बी फॉर्म होता है जिसको हम एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं।
तो हमें ए और बी फाइंड करने हैं और उसकी केमिकल रिएक्शंस भी देनी है, इस प्रोसेस में पूरी कौन कौन सी केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस हमारी इवॉल्व हैं। तो जो ए है हमारी वो होगी हमारे पास क्लोरीन गैस। ये अगर आपको पता होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसके साथ हमारे बायो प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ फिर भी एक बार। सोडियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने ऑब्टेन करना हो तो हमें सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना होता है। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस भी साथ में इवॉल्व होती है। तो इसमें जो हमारी गैस है वो दो गैसेस निकलती हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। पर उसने क्या कहा है कि जो ए गैस है इन दोनों में से कौन सी ऐसी गैस है जो कंपाउंड बी यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। तो वो हमारी क्लोरीन गैस होती है। आपको हर एक गैस के प्रॉपर्टीज और उनके एप्लीकेशंस पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एनसीईआरटी में लास्ट 2-3 पेजेस हैं जो कि आपको इस पूरे मीन्स इसको इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड कि हम कौन से कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर करें, उस कंपाउंड के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या एप्लीकेशंस है रियल लाइफ में। तो आप उन 2-3 पेजेस को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और इस टाइप के आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो इसमें क्लोरीन गैस की अगर आपको एप्लीकेशन पता होगा तो आपको पता होगा कि ये क्लोरीन गैस हमारी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हेल्प करती है। जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो क्लोरीन को अगर हम इन्होंने लिखा है कि अगर हम गैस ए को रिएक्ट करते हैं लाइम वाटर के साथ, गैस ए हमारी ये है, गैस ए को हमने रिएक्ट करवाना है लाइम वाटर के साथ यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारी ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर होगा दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो इसमें हमें क्या पता किया कि जो हमारी ए गैस है वो हमारी क्लोरीन गैस है और जो हमारा बी कंपाउंड है वो क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारा 6 क्वेश्चन भी उन्हीं जो मैंने आपको बताया था पेजेस हैं आपके एनसीईआरटी में 2-3 पेजेस लास्ट में इस चैप्टर के, उसी पे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस एक और क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया। द पीएच ऑफ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ास इज 14। एक हमारे पास पीएच है, सॉरी हमारे पास सॉल्ट है, उसका पीएच 14 है। दैट मीन्स वो एक हमारा एक बेसिक नेचर का सॉल्ट है। आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो हमारा जो वो सॉल्ट है वो है हमारा बेकिंग सोडा या फिर उसका केमिकल नेम है। आपको मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उनके कॉमन नेम्स भी लिखें और उनका फॉर्मूला और उनके फॉर्मूला के नेम भी लिखें अगर आपको ऐसा कुछ भी पूछा गया है ABXY फॉर्म में। तो इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा और इसका जो फॉर्मूला है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट। तो साथ में उन्होंने कहा है कि उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी रिएक्शन लिखनी है और उसके 2 यूजेस लिखने हैं। तो पहला यूज तो है हमारा, पहले मैं आपको यूज बता देती हूँ यूजेस क्या है इसके। तो पहला यूज है उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया कि उसको हम पकौड़ा से बनाने में यूज़ करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो किचन के पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है या फिर हम ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पाउडर विच इज़ यूज फॉर बेकिंग ब्रेड्स और केक्स एक्सेट्रा। और उसको हम पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था कि एंट स्टिंग वाला, तो उससे भी हमारा एक इसका यूज़ मिल जाता है कि वो एक एंट एसिड की तरह यूज़ होता है, एक हमारा एसिड्स के जो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प होता है। और अगर हम जो हमारी या फिर अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो अब हम इसकी पढ़ते हैं फॉर्मेशन कैसे हम करते हैं। NaCl प्लस H2O सोडियम क्लोराइड और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन को हम ब्राइन भी कह देते हैं। ब्राइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, इन चारों को हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म होता है वो है अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई एम सॉरी आई गॉट इट हियर रॉन्ग। So baking soda is produced by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide। बेकिंग सोडा को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं,
एक हमारा कोल्ड वाटर सोडियम क्लोराइड का जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास फॉर्म हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 2 milliliter of sodium hydroxide solution is added in a few pieces of granulated zinc metal taken in a test tube। हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यानी कि हमारा बेसिक नेचर का सोल्यूशन है, बेस है हमारा, बेस को हमने रिएक्ट करवाना है जिंक के साथ। When the contents are warmed, a gas evolves which is bubbled through a soap solution. Before testing, write the equation of the chemical reaction evolved and the test to detect the gas। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, हाइड्रोजन गैस को कैसे हमें टेस्ट करना है उसी के बेस पर है। तो हम देखते हैं, उसने कहा कि जब हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक गैस इवॉल्व होती है, और उसको अगर हम एक सोप सोल्यूशन से निकाल कर, सोप सोल्यूशन में बबल्स बनेंगे, उन बबल्स को हम किसी टाइप से उसको हम टेस्ट करते हैं, एक मैच स्टिक के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं उसको, उस गैस को, तो एक हमारे पास पॉप साउंड निकलेगी, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसकी हमें ये सभी जो हमारे पास प्रोसेसेस की हमें एक रिएक्शन भी लिखनी है, और कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, और उसी सेम मेटल को यानी कि जिंक को अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारी फिर क्या रिएक्शन होगी वो सब लिखनी है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक बार हमने जिंक को यानी कि किसी मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करवाना है, एक बार हमने मेटल को एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, उनकी ऑब्जर्वेशन हमने लिखनी है। इस क्वेश्चन में ये उन्होंने पूछा गया है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास सोडियम जिंकेट और हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। उस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करना है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैंडल को हमने लेकर आना है हाइड्रोजन गैस के नियर, और उस कैंडल और जब हमारे हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन होगी तो हमारे पास एक पॉप साउंड हमें सुनेगी। और अगर हम इसी मेटल को, जिंक को, अगर हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और उस गैस का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। इन्होंने ये भी पूछा था। ये बस इतना सा क्वेश्चन था। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।